इलेक्शंस जो अब अपने 6th फेज में आ चुकी है और तुरंत 1 जून तक समाप्त भी हो जाएगी, में न जाने हमें क्या क्या देखने को मिला है। इस 18th लोकसभा इलेक्शंस में पॉलिटिकल पार्टीज ने एक दूसरे पर कई आरोप लगाए हैं, जिसमें से कई आरोप इतने घिनौने हैं जिससे लोग दंग रह चुके हैं। रिलीजन से लेकर जात पात तक और ऐसे ही और इल्जाम सारे पार्टीज ने एक दूसरे पर लगाए हैं, जिसमें कहीं तो ECI ने बहुत जल्दी एक्शन लिया है और कहीं बिल्कुल भी नहीं, जिसकी वजह से उन्हें लोगों की खूब फटकार भी पड़ी है। एक ऐसी ही फटकार ECI को कलकत्ता हाईकोर्ट में जस्टिस सब्यसाची भट्टाचार्य की भी पड़ी थी। इस फटकार के अलावा जस्टिस भट्टाचार्य ने बीजेपी को भी खूब फटकारा था और उन्हें TMC के खिलाफ डेरोगेटरी एडवर्टाइजमेंट्स पब्लिश करने से भी मना कर दिया था, जिसके खिलाफ बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट का रास्ता पकड़ा था। और आज ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस JK महेश्वरी और KV विश्वनाथन के सामने पेश हुआ तो उन्होंने उल्टा बीजेपी को ही खूब फटकार दिया है। जी हाँ, आपने सही सुना, बीजेपी को आखिर सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने क्यों फटकारा है और इस केस में उनका फैसला क्या रहा है, आगे देखते हैं। आपको हमारे पिछले वीडियो से ध्यान भी होगा कि जब बीजेपी ने इस मामले को अर्जेंटली लिस्ट करने को कहा था तो वेकेशन बेंच जिसमें कि जस्टिस बेला M त्रिवेदी मौजूद थी, इस मामले को सुनने के खिलाफ दिख रही थी। हालांकि एंड में उन्होंने इसे लिस्ट करने से अग्री कर लिया था। मामले की शुरुआत हुई थी TMC के प्ली फाइल करने से, जिसमें उन्होंने कहा था कि बीजेपी उनके खिलाफ काफी डेरोगेटरी एडवर्टाइजमेंट्स पब्लिश कर रही है, जिससे जस्टिस सब्यसाची भट्टाचार्य ने भी अग्री किया था। एक एडवर्टाइजमेंट का यहाँ एग्जाम्पल लेते हैं, विच रेड सनातन विरोधी तृणमूल अपोजिट सनातन, जो कि साफ साफ MCC के खिलाफ है। लेकिन इसके बावजूद ना तो बीजेपी ने इन एड्स को हटाया और ना ही ECI ने इस मामले में कोई रिस्पांस दिया है। और यही मामला जब सुप्रीम कोर्ट बेंच के सामने पहुंचा तो वे एडवर्टाइजमेंट्स देखकर खुद ही बौखला गए कि भला ये किस तरह के एडवर्टाइजमेंट्स है। द बेंच स्टेटेड, वी हैव सीन द एडवर्टाइजमेंट्स, प्राइमा फसाई द एडवर्टाइजमेंट्स आर डिस्परेजिंग। आपको बता दें कि बीजेपी की ओर से इस केस में सीनियर एडवोकेट PS पतवालिया मौजूद थे और वहीं TMC की ओर से सीनियर एडवोकेट्स अभिषेक मनु सिंघवी और अमित आनंद तिवारी। और एडवोकेट पतवालिया ने बेंच को समझाने की कोशिश की कि ये एडवर्टाइजमेंट सच है और वोटर्स को इन्फॉर्म करने के लिए है। ही स्टेटेड, एडवर्टाइजमेंट्स आर बेस्ड ऑन फैक्ट। हालांकि सुप्रीम कोर्ट बेंच ने वापस से दोहराते हुए कह दिया कि बीजेपी ऐसा नहीं कर सकती एंड स्टेटेड, यू कैन से यू आर द बेस्ट बट वी डोंट वांट टू लेंड आवर हैंड्स टू प्रमोट फर्दर एक्रिमोनी। यहाँ पर ऐड करते हुए जस्टिस विश्वनाथन ने कहा कि ऐसे एडवर्टाइजमेंट से वोटर का कोई भला नहीं हो रहा है एंड स्टेटेड, दिस इज नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ द वोटर, दिस विल डीजेनरेट, इट विल ओनली हेल्प यू। यहाँ पर सीनियर एडवोकेट पतवालिया ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट बेंच को इस मामले में इंटरफेयर करने के लिए कन्विंस करने की कोशिश की, पर वे हाईकोर्ट के ऑर्डर से काफी सहमत दिखे थे। जिसके बाद जस्टिस महेश्वरी ने ऐड करते हुए कहा, डोंट प्रेसिपिटेट द इशू, वी आर नॉट इंक्लाइंड टू इंटरफेयर। जब सीनियर एडवोकेट पतवालिया को समझ आ गया कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट उनकी कोई मदद नहीं करेगी तो उन्होंने इस केस को विड्रॉ कर लिया, जिसके साथ ही सीक्ड लिबर्टी टू फाइल रिप्लाई बिफोर द हाई कोर्ट सिंगल बेंच विच पास द इंटरिम ऑर्डर, जिससे अग्री करते हुए सुप्रीम कोर्ट बेंच ने इस मामले को डिसमिस कर दिया। आपको ये भी बता दें कि इस केस के अंत में जस्टिस विश्वनाथन ने ऐड करते हुए कहा भी था कि योर राइवल इज नॉट योर एनिमी। जैसे कि अब हमने आपको बताया कि जस्टिस सब्यसाची भट्टाचार्य ने इस मामले में TMC के प्ली से अग्री किया था और साफ तौर पर पाया कि बीजेपी के एडवर्टाइजमेंट्स मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ थे एंड हैड स्टेटेड, इट इज आल्सो क्लियर दैट इन द गार्ब ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स द प्रेजेंट impugned allegations and publications made against the petitioner are outright derogatory and definitely intended at insulting the rivals and leveling personal attacks against its functionaries। जिसके साथ ही उन्होंने इस केस में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को फटकारने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी। जब जस्टिस भट्टाचार्य को पता चला कि TMC ने बीजेपी एडवर्टाइजमेंट्स को लेकर ECI का दरवाजा भी खटखटाया और ECI ने अब तक कोई रिस्पांस नहीं दिया था तो वे काफी गुस्सा हो गए थे और डांटते हुए कहा था, दिस कोर्ट इज सरप्राइज्ड दैट नो रेजोल्यूशन वर्थ द नेम हैज बीन अराइव्ड एट रिगार्डिंग द सेड कंप्लेंट्स टिल डेट, मोर सो सिंस मोस्ट ऑफ द phases of the electoral process are already over and only 2 phases are left and the entire election process shall be concluded by June 4, 2024। जिसके साथ ही एक इंटरिम ऑर्डर पास करते हुए जस्टिस भट्टाचार्य ने बीजेपी को 4 जून तक या कोई और ऑर्डर आने से पहले तक एडवर्टाइजमेंट्स पब्लिश करने से सख्त मना किया है। द पार्टी वाज फर्दर रिस्ट्रेन्ड फ्रॉम पब्लिशिंग एडवर्टाइजमेंट्स इन एनी फॉर्म ऑफ मीडिया व्हिच वाज वायलेटिव ऑफ द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। और आपको बता दें कि बीजेपी ने जस्टिस सब्यसाची भट्टाचार्य के इस ऑर्डर के खिलाफ अपील फाइल की थी और कलकत्ता हाईकोर्ट के एक डिविजनल बेंच जिसमें कि चीफ जस्टिस TS शिवगनम और जस्टिस हिरण्मय भट्टाचार्य मौजूद थे ने जस्टिस भट्टाचार्य के ऑर्डर को अपहेल्ड किया था। इन दिस ऑर्डर द कोर्ट ऑल्सो एक्सप्रेस्ड कंसर्न ओवर द फैशन इन विच द एडवर्टाइजमेंट्स इन क्वेश्चन वर पब्लिश्ड।
बीजेपी के द्वारा ऐसे एडवर्टाइजमेंट्स पर एक क्वेश्चन मार्क उठाते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट के डिविजनल बेंच ने कहा था कि यू बीजेपी आर अ नेशनल पार्टी, देयर शुड बी एन इंटरनल मैकेनिज्म ईदर एट सेंटर और स्टेट लेवल which will approve what propaganda can be printed. There should be some लक्ष्मण रेखा sir. सिर्फ यही नहीं बल्कि डिविजनल बेंच ने ये क्लैरिफाई भी किया कि वे किसी की साइड नहीं ले रहे हैं, पर ऐसे एडवर्टाइजमेंट से आम जनता को बहुत मिस इन्फॉर्मेशन मिलती है। The bench stated, national parties filing this, we are not complimenting them TMC, but imagine the impact on normal people. Normally, any advertisement will contain a company's logo and their color scheme. This is an advertisement by a party which does not have their color scheme or logo. If you people keep fighting amongst yourselves, the victim is the person who is going to elect his representative. They get misinformed. आपको बता दें कि इस केस में बीजेपी और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दोनों को खूब फटकार पड़ी थी। बीजेपी को इसलिए कि वे आए दिन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को खुलेआम वायलेट कर रहे हैं और ईसीआई को इसलिए कि वे बीजेपी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रहे। हालांकि ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वायलेशन और ये झगड़े की शुरुआत कहने को तो पीएम मोदी के उस स्पीच से हुई थी जहां उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ बहुत अपशब्द बोले थे। लेकिन आपको बता दें कि उसके बाद दिए एक इंटरव्यू में पीएम नरेंद्र मोदी ने ये क्लियर भी किया था कि उन्होंने अपने स्पीच में कहीं भी मुसलमानों को रेफर नहीं किया था और उनके खिलाफ अपोजिशन की ये चाल है। इस केस में ईसीआई को कई कंप्लेंट्स लिखी गई थी, जिसके बाद जाकर बहुत डिले करते हुए ईसीआई ने इस केस में एक कदम उठाया था और वो भी पीएम मोदी के खिलाफ नहीं बल्कि उन्होंने बीजेपी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा को एक नोटिस इशू करते हुए इस मामले में एक जवाब मांगा था। जब ईसीआई के खिलाफ भी उंगलियां उठी कि भला उन्होंने पीएम मोदी के खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लिया है, तो ईसीआई ने ये क्लियर किया कि वे पार्टी के प्रेसिडेंट को अब से नोटिस इशू करेंगे और उनसे जवाब मांगेंगे। इस मामले में जेपी नड्डा को भेजे नोटिस में ईसीआई हैड स्टेटेड, in view of the plenary power of the political parties to nominate or withdraw the star campaigner status with associated responsibility and authority to control their star campaigners, the commission has taken a view that while the individual star campaigner would continue to remain responsible for speeches made, the commission will address party president head of the political party on case-to-case basis. कई लोग ईसीआई के इस एक्शन से भी काफी नाराज दिखे थे, जिसमें कि सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी भी शामिल थे। कांग्रेस लीडर अभिषेक सिंघवी ने इस मामले में अपनी बात रखते हुए कहा था कि It is sad to find so much inhibition and fear in even issuing a notice to the Prime Minister, that too after a delay of 5 days. The Election Commission needs to compare its lightning speed and alacrity in certain other cases in issuing notices. They know well the extremely short window of the election process. This is not some kind of laughable and vicarious liability that the words are of the Prime Minister, but the notice is sent to Nadda. Finally, a completely false equivalence is sought to be established between Kharge, Rahul Gandhi and the Prime Minister. All these bode ill for the Election Commission. Institutional reputations are built over decades but can be eroded in seconds. और वहीं दूसरी ओर एक केस में हमने देखा भी है कि कैसे ईसीआई ने बीजेपी लीडर फॉर्मर जज अभिजीत गंगोपाध्याय के खिलाफ एक्शन लेते हुए उन्हें एक दिन के लिए कैंपेनिंग करने से भी रोक दिया था, जब उन्होंने वेस्ट बंगाल सीएम ममता बनर्जी के खिलाफ बहुत घिनौने कमेंट्स पास किए थे। तो बस देखना है कि आने वाले कुछ दिनों और तक ईसीआई का कंडक्ट कैसा रहता है। टिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।